एमएस एक्सेस को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टाइप करना है एक्सेस ACCESS। जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा यहाँ पे शो करेगा। मेरे में 2016 का वर्जन है। इस पर क्लिक कर देंगे, एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ से देखिए, मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से विंडोज लोगो की को दबाए रहना है और आर को प्रेस कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा रन बॉक्स। यहाँ पे टाइप करना है एमएस एक्सेस ACCESS। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपका एमएस एक्सेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसको कट करिएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का बॉक्स आएगा। यहाँ पे दिया रहेगा फाइल नेम पूछेगा। फाइल नेम आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो मैं इसको हटा कर दे देता हूँ टेबल डेटाबेस। उसके बाद आप इस डेटाबेस को कहाँ पे सेव करके रखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ब्राउज का ऑप्शन। इस पर क्लिक कर देना है। ये चला जाएगा कंप्यूटर के लोकेशन में। जहाँ पे भी आप डेटाबेस को रखना चाहते हो वो लोकेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ डेस्कटॉप। फिर यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है डेस्कटॉप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं शो कर रहा है। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया डेटाबेस क्रिएट होकर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आप डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 नाम से एक टेबल क्रिएट होकर के आ जाता है। यहाँ पे एक मेनू मिलेगा। यहाँ पे फील्ड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए व्यूज का एक ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला है डेटा शीट व्यू, दूसरा है डिजाइन व्यू। तो अभी आप यहाँ पे डेटा शीट व्यू में है, आपको डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार का बॉक्स आ जाएगा जिसमें टेबल का नेम पूछेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 आ रहा था। यदि आप इसको चेंज करना चाहें चेंज करके सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल 1 है तो टेबल 1 ही रहने देता हूँ, आप बदल सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके डिज़ाइन मेनू ओपन हो जाएगा। डिज़ाइन मेनू में दोस्तों हमको ये डिसाइड करना होता है कि हमें टेबल में कितना फील्ड लेना है और किस प्रकार का डेटा टाइप होगा। तो फील्ड में पहला ही बाय डिफ़ॉल्ट आता है आईडी। आईडी क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर है। यदि आप चाहते हैं कि जब आप डेटा एंट्री करना चालू करें टेबल में तो ऑटोमेटिक आईडी क्रिएट होना चालू हो जाए, यानी सीरियल नंबर काउंटिंग करना चालू कर दे, तो आप आईडी वाले फील्ड को रहने दीजिएगा। यदि आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक छोटा सा देखेंगे दिया हुआ है प्राइमरी की, जो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट है। यदि आप इस प्राइमरी की को यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिक जो सीरियल नंबर होता है वो जनरेट नहीं होगा। तो मैं ये आईडी वाले फील्ड को रहने देता हूँ। मैं यहाँ सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना जो है नया फील्ड ऐड कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों पहला हम ले लेते हैं नेम। उसके बाद यहाँ पे टैब बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक परमिशन मांगेगा, इंटर बटन प्रेस करेंगे या ओके पर क्लिक कर देंगे तो आप चले जाएंगे डेटा टाइप में। डेटा टाइप होता है दोस्तों कि आप जो डेटा फिल करेंगे टेबल में वो किस प्रकार का डेटा होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ हिंट दे देता हूँ। जैसे जो नेम होता है वो टेक्स्ट होता है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो डेट एंड टाइम होता है, जो आपका मोबाइल नंबर होता है वो नंबर होता है, जो आपका फाइल यानी कोई पिक्चर है आपको जोड़ना है तो अटैचमेंट है, कोई आपको लिंक लगाना है तो हाइपर लिंक होता है डेटा टाइप। इसी प्रकार से दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डेटा टाइप मिल जाएगा। देखिए जैसे शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि नेम जो है टेक्स्ट होता है। फिर अगला ले लेते हैं दोस्तों एड्रेस, ADDRESS। फिर टैब बटन दबाएंगे, यहाँ आ जाएगा शॉर्ट टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर तीसरे वाले सेल पे क्लिक करेंगे। अगला ले लेते हैं मोबाइल नंबर। दोस्तों मोबाइल नंबर लिखने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं डॉट वाला, तो वहाँ आपको डॉट वाला नहीं लगाना है क्योंकि ये तब जो है आगे आपको डालने के लिए अनुमति नहीं देगा, क्योंकि कुछ सिंबल्स ये नहीं ऐड करता है। तो उसके बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है नंबर।
क्योंकि जो मोबाइल नंबर होता है वो नंबर होता है डेटा टाइप। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये नंबर जो है आपको फिल करना है, पर यहाँ थोड़ा ध्यान देना, जैसे ही नंबर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे देगा फील्ड साइज, ये देखेंगे जनरल पे क्लिक रहता है और यहाँ पे फील्ड साइज शो करता है लॉन्ग इंटीजर। आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट मिला है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है डेसिमल। यदि आपका लॉन्ग इंटीजर रहेगा तो आपको मोबाइल नंबर 10 अंक का नहीं फिल करने देगा, तो आपको यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब अगला फील्ड हम लोग ले लेते हैं इमेज। उसके बाद टैब बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है इमेज में सेलेक्ट कर लेंगे अटैचमेंट। अब एक फील्ड और ऐड कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं लिंक, LINK लिंक। उसका टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे लिंक में हाइपर लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइपर लिंक जनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों आप बहुत सारे फील्ड ऐड कर सकते हैं, मैं बस इतना ही फील्ड ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ में यस बटन प्रेस कर देंगे, ये सेव हो जाएगा पूरा डेटा। फिर आपको यहाँ पे डिजाइन मेनू में ही देखेंगे यहाँ पे व्यूज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जाना है डेटा शीट व्यू पे। जैसे ही डेटा शीट व्यू पे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जो फील्ड हम लोगों ने वहाँ पे जोड़ा था ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब आपको देखिए यहाँ पे न्यू आईडी पे जो है बाय डिफॉल्ट रहता है। उसके बाद टैब बटन आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो देखिए अगले वाले फील्ड में चला जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है, आईडी नंबर वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जैसे ही नेम में आप कोई भी अच्छा टाइप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक एक नंबर काउंटिंग कर देगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अमन, AMAN अमन कुमार। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर जो है आईडी नंबर काउंटिंग हो चुका है। उसके बाद टैब बटन दबाएंगे, एड्रेस में चले जाएंगे, एड्रेस में डाल देते हैं चिल। फिर टैब बटन दबाएंगे, अगले में जाएंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अटैचमेंट का एक फाइल है, इस पर आप जो है अगर इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा 2 बार। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा ऐड का, ऐड पे क्लिक करना है, कंप्यूटर के लोकेशन में चला जाएगा। फिर आप जहाँ पे भी अपना इमेज कोई रखे हैं वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, यहाँ से कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ट्विटर का लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये इमेज ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो चुका है। ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों लिंक पे क्लिक करना है आपको, देखिए यहाँ पे टाइप करेंगे लिंक पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है कोई भी लिंक जनरेट कर देना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.facebook.com। ये देखेंगे हाईलाइट हो गया है नीला कलर में। अब दोस्तों आपको अगले फील्ड में आने के लिए टैब बटन दबाएंगे, अब नीचे वाले फील्ड में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद देखिए न्यू में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टैब दबाएंगे, अगले नेम वाले फील्ड में जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही नेम लिखना टाइप करेंगे यहाँ पे आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दिनेश कुमार। उसका टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पे डाल देते हैं ज्ञानपुर। फिर उसका टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जो भी आपको नंबर डालना होगा आप डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों टैब बटन दबाएंगे, आप चले जाएंगे अटैचमेंट पे, इस पर डबल क्लिक करिएगा, ऐड पे जाइएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा इमेज, जो इमेज ऐड करना है सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, यहाँ पे इमेज ऐड हो जाएगा। फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अटैचमेंट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप टैब बटन दबाएंगे, लिंक में जाएंगे, यहाँ पे जो भी लिंक आपको लगाना है। ये लिंक का फ़ायदा ये है दोस्तों, कोई इस पर यदि क्लिक करता है इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट फेसबुक पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ www.amazon.com। इसी प्रकार से दोस्तों आपको अगला फील्ड जो है भरना है तो आपको टैब बटन दबाना है, अगले वाले फील्ड में आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप डेटा को फिल करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा फिल कर देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे मैंने टोटल जो है 6 जो है डेटा यहाँ पे फिल कर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यदि आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं डेटाबेस में तो डेटाबेस में आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल क्रिएट करने के बाद कैसे आप फील्ड को क्रिएट करेंगे और कैसे जो है डेटा को फिल करेंगे, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। छोटा सा वीडियो था, आपको सीखने को मिला होगा। यदि आप पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं तो आप
एक काम ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप एमएस एक्सेस में जो डेटाबेस होता है उसमें आप फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो आपको बहुत जगह काम आता है, जैसे कॉलेज में, स्कूल में और अलग अलग जगह पे जो है आप फॉर्म जनरेट करके जो है आसानी से उसमें बटन लगा सकते हैं। किसी भी फॉर्म को चेक करने के लिए, प्रिंट करने के लिए अलग अलग बटन होता है, फंक्शंस होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फॉर्म के साथ में।